अस्सलाम वालेकुम। आई होप आप लोग सब खैर खैरियत से होंगे। और आज फिर मैं आपके सामने हूँ एक बहुत ही मुख्तलिफ से टॉपिक के साथ, और वो मौजू है आज का नेमतें जो हमारे पास मुयस्सर हैं, क्या हम उनके शुक्रगुज़ार हैं कि नहीं। अ, बहुत सारे लोगों को आपने देखा होगा जो कि नाशुक्री का रोना रोते होंगे कि हमारे पास ये नहीं है, हमारे पास वो नहीं है। हम अगर हमारे पास ये होता तो हम शायद इससे बेहतर ज़िंदगी गुजार रहे होते। चूँकि मेरे पास ये नहीं है, इस वजह से मैं ये नहीं कर सकता या ये नहीं कर सकी। और भी बहुत सारी ऐसी कंप्लेंट्स या शिकायतें हैं जिनको आप सुनते होंगे। लेकिन कभी आप तस्वीर के दूसरे रुख की तरफ ही तो देखिए कि अल्लाह ताला जिसने वो हस्ती जिसने हम सबको बनाया, उसने हमें यूं ही दुनिया पर बेयारो मददगार तो भेजा नहीं। अपनी हर चीज़, अपनी कुदरत की हर चीज़ उसने जो भी बनाई वो इंसान के फ़ायदे के लिए बनाई और इंसान के लिए बनाई। हर चीज़ जिसके, चाहे वो दरख्त हो, चाहे वो पहाड़ हो, चाहे वो रिस्क हो, चाहे वो कोई भी चीज़ हो, इंसान ही के लिए तो बनाई है। और इंसान को खुद पैदा किया, जो इंसान को सांस दी, इंसान को हाथ पाँव दिए, इंसान को अक्ल शऊर दी, इंसान को घर दिया, इंसान को माँ बाप दिए, और बहुत सारी नेमतें कि जिनके हम होते हुए भी हम उनके शुक्रगुज़ार अल्लाह ताला के नहीं होते। मैं ऐसे तमाम लोगों से गुजारिश करना चाहूँगी कि ज़रा अपने ऊपर ध्यान दीजिए कि क्या अल्लाह ताला ने आपको पूरे जिस्म के साथ पैदा नहीं किया? क्या अल्लाह ताला ने आपको वो सब नेमतें नहीं दी जो कि एक अशरफुल मखलूक़ात को दी गई हैं? क्या आप किसी दूसरे इंसान से कमतर हैं? क्या आपके आँख, कान, बाल वैसे नहीं हैं? और रही बात उन नेमतों की, उन आसाइशों की जो कि आपके पास नहीं है, तो अल्लाह ताला ने आपको दिमाग दिया है, अल्लाह ताला ने आपको अक्ल दी है, अल्लाह ताला ने आपको तालीम का ज़ेवर दिया है। और अगर उस ज़ेवर से आरास्ता नहीं है तो आप अपने आप को तालीम के ज़ेवर से आरास्ता कीजिए, तालीम हासिल कीजिए। टेक्निकल वोकेशनल इंस्टीट्यूट्स हैं, आप हुनर सीखिए। आप बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो अपने फ़ायदे के लिए हैं, जो आपके फ़ायदे के लिए बनाई गई हैं, वो सब काम सीखिए और फिर उसके बाद मेहनत कीजिए। तो कैसे ना होगा कि वो नेमतें आपके पास आएँ, और अगर वो नेमतें फिर भी आपके पास में से नहीं, तो फिर अल्लाह ताला के शुक्रगुज़ार रहिए कि वो अगर नहीं, तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें, रात को सोते हुए अगर आप एक आरामदेह बिस्तर पर सोते हैं तो अल्लाह ताला का शुक्र अदा कीजिए कि अल्लाह ताला, बहुत सारे ऐसे लोग होंगे, पता नहीं कितने करोड़ों लोग ऐसे लोग हैं जो कि बेघर हैं, जिनके पास तो रहने के लिए घर भी नहीं, जिनके पास रहने के लिए कोई जगह ठिकाना, कोई छत, कोई बिस्तर, कुछ भी नहीं। वो पार्क्स में या कहीं बेयारो मददगार सोते हैं। सोने से पहले अपने प्यारों का शुक्र अदा, अल्लाह ताला का शुक्र अदा कीजिए कि क्या आप अपने प्यारों के इर्द गिर्द हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके लिए कोई प्यारे भी उनके पास नहीं, जिनके घर वाले उनके साथ नहीं, या जिनके घर वाले बिछड़ चुके हैं, या जिनके घर वालों की वफ़ात हो चुकी है। और फिर मैं एक छोटा सा किस्सा यहाँ पे सुनाती चलूँ कि एक दफ़ा कहीं मुझे एक ड्यूटी असाइन की गई, वहाँ पर राशन तकसीम करना था। और उस राशन तकसीम करने के लिए मेरी जो ड्यूटी थी वो ये थी कि मैं जो जो राशन लेता जा रहा था उन सब के मैंने सिग्नेचर्स लेने थे, या अंगूठे लगवाने थे। तो ऐसे में एक बाबा जी काफ़ी उधेड़ उम्र थे, और वो आए, और मैं चूँकि बहुत मगन थी इस चीज़ में कि अब उनसे सिग्नेचर या उनसे अंगूठा लगवाना है, तो मैंने उनसे कहा, मैं चूँकि वो पंजाबी से सब वाकिफ़ थे, तो वहाँ पंजाबी में सब आपस में बात करें, तो मैंने उन बाबा जी से कहा कि बाबा जी इत्थे साइन कर दो। वो बाबा जी ने आगे से ना उनका हाथ आगे आया, ना उनकी मुझे कोई आवाज़ सुनाई दी। मैंने उनको पलट, मतलब ऊपर मुंह उठाकर मैंने यूं करके उनकी तरफ देखा और कहा, बाबा जी मैं तो क्या है कि थे साइन कर दो। तो फिर उन्होंने जो जो चीज़ मेरे सामने आई, उस चीज़ ने मुझे एकदम दहला दिया। और वो ये कि जब उन्होंने अपना सीधा हाथ आगे किया, तो उस सीधे हाथ के सिर्फ आखिरी 2 उंगलियां थी, ना उनका अंगूठा था और ना ही उनकी पहली 2 उंगलियां थी। एकदम से इस चीज़ ने मुझे एकदम एक ऐसा शौक़ दिया कि मैंने अल्लाह ताला का फ़ौरन अपने पूरे हाथ, जो कि मुझे अल्लाह ताला ने पूरी उंगलियों समेत दिए, उन सब का मेरे दिल से शुक्र निकला कि अल्लाह ताला कि हम तो अपनी छोटी छोटी चीज़ों की कदर नहीं करते, अपनी इस उंगली की, और उस इंसान के पास वो जो कि नहीं है, और वो इस चीज़ से
उसके लिए कितनी हर्टिंग, वो उस बाबा जी के लिए कितनी हर्टिंग चीज़ होगी कि वो अपने साइन या अपने अंगूठे या ऐसा कुछ नहीं कर सकते। तो अल्लाह ताला की छोटी छोटी चीज़ों का शुक्र अदा करते रहा करें। छोटी नेमतों का शुक्र अदा करेंगे तो बड़ी नेमतें अल्लाह ताला खुद नवाज देगा। अल्लाह ताला की ज़ात बहुत रहीम है, बहुत करीम है, बहुत बड़ी ज़ात है। तो अल्लाह ताला को तो शुक्रगुज़ार लोग पसंद हैं। तो बहुत सारी और चीज़ें हैं। अगर आप तालीम याफ्ता हैं तो अल्लाह ताला का शुक्र अदा करें कि अल्लाह ताला ने आपको बहुत सौ से बेहतर रखा, जिनके ऐसे लोगों से बेहतर रखा जिनके पास तालीम का बेसिक हुनर भी नहीं है, बेसिक तालीम भी मैसर नहीं है, ऐसी कोई सहूलत उनके पास नहीं है। अगर आप के पास कोई व्हीकल है, चाहे वो कोई रिक्शा ही क्यों ना हो, चाहे वो साइकिल ही क्यों ना हो, चाहे वो बाइक ही क्यों ना हो, चाहे वो गाड़ी हो, चाहे बस हो, चाहे प्लेन हो, शुक्रगुजार रही है कि अल्लाह ताला ने आपको पैदल चलने वालों से बेहतर रखा। और पैदल चलने वाले फिर उन लोगों को देख लिया करें बेचारे, वो जो माजूर हैं और जो व्हील चेयर्स पर हैं, अपने से ऐसे ऐसे लोगों को देखिए जो आपसे नीचे हैं, जिनके पास वो सहूलतें नहीं हैं, तो आप खुद ब खुद अल्लाह ताला के शुक्रगुजार हो जाएंगे। जिन नेमतें बेहिसाब हैं, अल्लाह ताला ने बेहिसाब दी हैं। और ऐसे ही तो नहीं कहते कि हम सारी नेमतों का शुक्र बजा नहीं ला सकते। शायद हमें पता नहीं कितने हज़ार साल या पता नहीं कितनी ज़िंदगियाँ चाहिए हों अल्लाह ताला की इन तमाम नेमतों का शुक्र अदा करने के लिए। तो अल्लाह, आप शुक्रगुजार रहिए उस ज़ात के कि जिसने आपको पैदा किया, जिसने आपको जिस्म दिया, जिसने आपको अक़ल दी, जिसने आपको सारी नेमतें दी। इन सारी नेमतों के बाद भी अगर आप उससे नाराज़ हैं, उस ज़ात से, या उस ज़ात से आप शिकायतें करते हैं, तो फिर ज़रा सोचिए, दोबारा सोचिए कि शायद आप अच्छा नहीं कर रहे। आप उसकी छोटी छोटी नेमतों का शुक्र अदा करें, वो आपको बेहिसाब नवाजेगा। और अल्लाह से मांगिए, इंसानों से उम्मीद मत लगाइए, इंसानों से कभी नेमतें मत मांगिएगा, कभी मत मांगिएगा। उस ज़ात से मांगिए, वो आपको आपकी हद से बढ़ के नवाजेगा। तो ये तो थी एक बहुत खूबसूरत सी बात, लेकिन ये सिर्फ बात नहीं है। यकीन जानिए, अगर आप इस पर अमल करना शुरू कर दें तो आज से 1 महीने बाद, 1 साल बाद या कुछ ही अरसे बाद आप इसकी बहुत सारी अफादियत से वाकिफ़ हो जाएंगे। चलते चलते मुझे एक किस्सा याद आ गया। 2 दोस्त थे और दोनों किसान थे, और वो दोनों एक ही तरह का, उनके पास ज़मीन का टुकड़ा था, और दोनों एक ही ज़मीन पर एक ही तरह, एक ही औकात में हल चलाते थे और फसल उगाते थे। एक किसान की जो फसल थी वो बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही अच्छी और बहुत ही हसीन होती थी, और उसका हमेशा जो मुनाफा होता था वो दूसरे किसान, जो कि उसके साथ ही उसका दोस्त था, उससे कहीं ज़्यादा होता था। तो दूसरा किसान इस जो कि दूसरा दोस्त, जो उसका दोस्त था, वो बहुत ज़्यादा इस तलाश में रहता था, इस खोज में रहता था कि ऐसा ये क्या करता है कि इसकी आमदनी में इतना मुनाफा है और मुझे सिर्फ उतनी आमदनी होती है जितनी मैंने उस पर लगाई होती है, यानी मुझे उस पर कोई मुनाफा नहीं होता। तो उसने फ़ैसला किया कि मैं वहाँ के एक काजी के पास गया और काजी से कहा कि ये क्या बात हुई, ये ज़रूर कोई ऐसी चीज़ करता है कि इसके पास मुनाफा भी आता है और आमदनी भी मेरे से कहीं ज़्यादा है। हालांकि हम दोनों एक ही वक्त में, एक ही औकात में, एक जैसे बैलों के साथ हल जोतते हैं, फसल उगाते हैं, सब कुछ करते हैं, बीज बोते हैं, लेकिन इसकी आमदनी इतनी ज़्यादा कैसी हो सकती है। तो वो काजी का नाम भी एक बहुत खूबसूरत सी चीज़ है। किसी और दिन इस बात को भी डिस्कस करेंगे। लेकिन उन काजी ने चूँकि बहुत दानिशमंदाना फ़ैसला किया और उन्होंने कहा कि तुम अपने दोस्त के यहाँ एक दिन गुजारो या एक हफ़्ता गुजारो, तुम्हें खुद ही मालूम हो जाएगा। तो जो दूसरा दोस्त था, जो कंप्लेन लेकर गया था, जो शिकायत लेकर गया था काजी साहब के पास, वो बहुत हैरान हुआ। उसने कहा कि मुझे किस किस्म का फ़ैसला सुना रहे हैं। लेकिन खैर, चूँकि फ़ैसला कबूल करना था, तो वो उस जो अपने दोस्त के घर था वो ठहर गया, और दोस्त ने भी इस बात पर कोई किसी तरह की परेशानी का इज़हार नहीं किया कि ये क्यों मेरा दोस्त घर ठहरेगा और ये क्यों मुझे काजी के पास लेके गया। उसने इस सारी बात को खुश दिली से कबूल किया और अपने दोस्त को अपने घर ठहराए रखा। 1 हफ़्ते तक वो दोस्त उसके घर ठहरा, और फिर 1 हफ़्ते के बाद चूँकि अदालत वापस जाना था, काजी की अदालत में, और काजी को बताना था कि उसने 1 हफ़्ते में क्या देखा। तो फिर जब वो दोनों दोबारा अदालत में गए और काजी साहब के सामने ये सब बयान हुआ, उन्होंने कहा कि अब कि क्या तुम्हें पता लग गया कि ऐसा कि क्या करता है कि इसकी आमदनी तुम्हारी आमदनी से कहीं ज़्यादा है। उसने कहा, काजी साहब, मैं अपनी शिकायत वापस लेता हूँ, क्योंकि मुझे वो चीज़ पता चल गई है जिस वजह से इसकी आमदनी इस कदर ज़्यादा है और उसमें मुनाफा भी है।
वहाँ मौजूद तमाम लोग जो कि उस वक्त काजी की अदालत में मौजूद थे, वो सब भी एकदम से चौंक गए और तजस्सुस से देखने लगे कि ऐसी क्या बात है कि इसकी आमदनी उसके दोस्त की आमदनी से कहीं ज़्यादा है। तो वो किसान जो कि अपने दोस्त के यहाँ एक हफ़्ता ठहरा था, उसने कहा कि ये हर चीज़, हर काम करने के बाद अल्हम्दुलिल्लाह कहता है। एक छोटा सा लफ्ज़ अल्हम्दुलिल्लाह कहता है, लेकिन ये छोटा नहीं है। इसकी कितनी बरक़ात हैं कि वही काम जो ये बहुत मेहनत और जाँफशानी के साथ करता है, उसका उतना ही अजर मिलता है जितना इसने कमाई उसमें या उसमें मेहनत की होती है। लेकिन जो दूसरा दोस्त जो अल्हम्दुलिल्लाह के साथ, यानी अल्लाह ताला की नेमत का हर बार हर वक्त अल्हम्दुलिल्लाह कहता है, तो उसको क्यों ना मुनाफा मिले। तो मैं अपनी शिकायत वापस लेता हूँ कि अल्लाह से भी माफ़ी मांगता हूँ कि अल्लाह मुझे भी अपना शुक्रगुज़ार बना। तो आप सब लोग इन सब चीज़ों से, इन सब हकायतों से जो कि सच पर मबनी हैं, पर अमल करने की कोशिश करें, तो आप यकीनन अल्लाह ताला की नेमतों से आप सही मायनों में लुत्फ़अंदोज़ हो सकेंगे। आप सब लोगों का शुक्रिया। अपने लिए भी दुआ किया कीजिए और दूसरे लोगों के लिए भी दुआ किया कीजिए कि आप भी अल्लाह ताला के शुक्रगुज़ार बने और आपके इर्द गिर्द के लोग भी अल्लाह ताला के शुक्रगुज़ार बने। आप सब लोगों का शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।